Hello students, let's read the question. The question says if temperature of a reaction is increased from 30 degree to 70 degree and the value of rate increased by 16 times, then the value of temperature coefficient will be 2.15, 2.225, 2 या 2.5. There is a 4 option. उसमें ये बोल रहा है, वो आपको ये बोल रहा है मेरे टेम्परेचर एक रिएक्शन है, ठीक है। जब रिएक्शन स्टार्टिंग में उसका टेम्परेचर था 30 डिग्री, ठीक है। टेम्परेचर क्या कर दिया, राइज हो गया 30 डिग्री से किस में पहुंच गया, 70 डिग्री में, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, जो रिएक्शन की स्पीड है वो इंक्रीज कर गई। कितनी इंक्रीज कर गई, 60 टाइम्स, 16 टाइम्स, ठीक है। वो पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2.15, 2.225, 2 या लास्ट में 2.5, ठीक है। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है बच्चा। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जरा। एक्सप्लेनेशन क्या है बच्चा, सबसे पहले इसमें हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है इंक्रीज इन रेट, ठीक है, इक्वल्स टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेज टू द पावर चेंज इन टेम्परेचर बाय 10। बच्चों ये फॉर्मूला होता है, इससे हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट निकाल सकते हैं, ठीक है। कि किसी भी क्वेश्चन का टेम्परेचर कॉफिशिएंट कैसे निकाला जाएगा, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम आगे इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। तो बच्चा हमारा इंक्रीज इन रेट किसके इक्वल होता है, 16 टाइम्स हमें दे रखा है कि 16 टाइम रेस कर गया है। अब हमें चेंज इन टेम्परेचर क्या है, इसको लिख लेते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या है, T2 माइनस T1, ठीक है। और T2 हमारे को कितना दे रखा है, मतलब फाइनल टेम्परेचर कितना था, 70 डिग्री सेल्सियस। और T1 क्या है हमारे पास, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बच्चा अगर हमें डेल्टा टी निकाले हम, तो क्या होगा, 70 - 30, तो कितना आया, चेंज इन टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। दिस इज अ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इंक्रीज इन रेट पता चल गया, हमें डेल्टा टी की वैल्यू निकाल पता चल गई। अब हम फॉर्मूले में डाल सकते हैं। तो बच्चा हमारा फॉर्मूला क्या है, इंक्रीज इन रेट क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट रेज टू द पावर चेंज इन टेम्परेचर बाय 10, ठीक है। सो इंक्रीज इन रेट क्या है हमारा, 16। टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 40, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर हमारा क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस एंड दिस गॉन। तो 16 इज इक्वल्स टू म्यू पावर 4। तो बच्चा इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, या तो इसको हम सीधा लिखेंगे 2 की पावर 4। 16 क्या हो जाएगा आपका, 16 किसके इक्वल है, 2 × 2 × 2 × 2। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 और इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो बच्चा ये 4 पावर जब सेम है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू 2,
क्लियर? और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? हमारा फाइनल आंसर हुआ सी। हेंस द करेक्ट ऑप्शन is C. I hope you understand. Best of luck.